जहन टू ऑल ऑफ यू, तो स्वागत है आप सभी का ग्राफ के लेक्चर नंबर 2 में। आज की क्लास में हम अपने ग्राफ को खत्म कर देंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कराया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के मिक्स ग्राफ को। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये है मेरा, जो आपको ये ब्लू वाला दिख रहा होगा ना, ब्लू वाला, ये है मेरा साइन एक्स का ग्राफ, और जो ये ब्लैक वाला दिख रहा होगा ये है मेरा किसका, कॉस एक्स का ग्राफ। तो ध्यान से समझेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में मुझे क्या सीखने की नीड है। इसको मुझे एक साथ पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसे एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो ये कॉस का ग्राफ और ये मेरा साइन का ग्राफ। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस के ग्राफ में सबसे बड़ी बात क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, आप देख लीजिएगा, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखिए पॉइंट पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो वैल्यू जो पाई बाई 4 मैंने लिखी है, ये पाई बाई 4 जो है, जो साइन एक्स और कॉट एक्स जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू पाई बाई 4 पे सेम होगी और कॉस की वैल्यू पाई बाई 4 पे सेम होगी। ये यही बता रहा है कि यहाँ पे साइन की वैल्यू पाई बाई 4 पे सेम होगी और कॉस की भी वैल्यू पाई बाई 4 पे सेम होगी। ठीक है, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। किस पे, तो x बराबर पाई बाई 4 पे, किस पे, x बराबर पाई बाई 4 पे। साइन एक्स और कॉस एक्स x बराबर पाई बाई 4 पे क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राफ कट कर रहा है। सिमिलरली देखिए यहाँ भी बराबर होगा, सिमिलरली यहाँ भी बराबर होगा। जहां जहां दूसरे कट कर रहे हैं वो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, जहां जहां कट कर रहा है वहां साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होंगे, दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्या होती है, 1/√2। साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं पाई बाई 4 में ही बात करूंगी। ठीक है, पाई बाई 4 में ही हम चलेंगे। पाई बाई 4 में देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ को देखिए ध्यान से, पाई बाई 4 के अंदर, तो जो पाई बाई 4 के अंदर जो साइन कॉस एक्स का ग्राफ है ना, सबसे ऊपर में आपको किस चीज का ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ऊपर में क्या दिख रहा है, कॉस एक्स का ग्राफ है, और नीचे में आपको क्या दिख रहा है, साइन एक्स का ग्राफ। ऊपर में क्या दिख रहा है, कॉस एक्स का ग्राफ, और नीचे में किसका ग्राफ दिख रहा है, साइन एक्स का ग्राफ। तो जो कॉस एक्स का ग्राफ है वो ऊपर है। अब ऊपर में कोई वैल्यू लीजिए, आप यहाँ लीजिएगा, ये आएगा, आप यहाँ लीजिएगा, ये आएगा। ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि साइन क्या कर रहा है, इसमें 0 से पाई बाई 4 में इंक्रीज कर रहा है। तो जो ऊपर है उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो 0 से पाई बाई 4 कितना, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 में जो cos x होगा, जो cos x होगा वो ग्रेटर देन होगा साइन x से। जो cos x होगा वो ग्रेटर देन होगा क्या, साइन x से। अब मैं बात करूं कि साइन 50 बड़ा है कि cos 50, सॉरी 50 नहीं, मैं 45 बात कर रहे थे, 35। साइन 35 बड़ा है कि cos 35, साइन 35 बड़ा है कि cos 35। तो ऑब्वियस बात है कि cos 35 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 के अंदर cos x क्या होता है, साइन x से बड़ा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। इस पे क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, देखिएगा कैसे आप आंसर्स को देंगे। यहाँ में लिख लेती हूँ उसको, ठीक है। cos 10 माइनस साइन 10, cos 10 माइनस साइन 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या होगा इसकी वैल्यू, पहला ऑप्शन क्या है मेरा, वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव होगा, और तीसरा ऑप्शन है 0 होगा, और चौथा ऑप्शन है कि 1 होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, नेगेटिव, तीसरा क्या है, 0, और चौथा क्या है, 1। तो कोई ऐसा इंसान है जो 1 सोच रहा है, कोई ऐसा इंसान जो 1 सोच रहा है, और कोई इंसान जो 0 सोच रहा है। कौन ऐसा पापी आदमी है भाई जो 1 सोच रहा है और 0 सोच रहा है, ये पाप मत कीजिए आप लोग, ये दोनों आंसर बिल्कुल गलत है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, देखिए 0 से पाई बाई 4, तो साइन 10 तो पाई बाई 4 के बीच में आ ही गया। अब 0 से पाई बाई 4 में जो कॉस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। कॉस क्या होता है, बड़ा होता है। तो कॉस ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और ऑब्वियस सी बात है साइन क्या है, कम है, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 में साइन कॉस छोटा होता है। तो जब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी 10 में से मान लीजिए 5 घटा रहे हैं, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव तो आती है, आती है ना। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या सही होगा, पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि cos x में से sin x को घटाएंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बड़ी तो आएगी, यानी बड़ी आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ सिखाया, उसे देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप जाके देखिएगा, एनडीए पीवाईक्यू है, ठीक है, पूछा गया है, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया, इसी बेस सिमिलरली क्वेश्चन भी आया हुआ है एनडीए में। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा लेती हूँ, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से पाई बाई 4 में तो मैंने देख लिया। अब 0 से पाई बाई 2 का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि 0 से सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या कहानी है। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या कहानी है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिएगा जो पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 से जब हम पाई बाई 2 में आएंगे, किसमें आएंगे, पाई बाई 4 से किसमें आएंगे, पाई बाई 2 में। किसमें आएंगे, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में। तो जो ऊपर वाला ग्राफ देखिए, ऊपर किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, किसका, साइन एक्स का, और ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का। तो ऊपर किसका है, साइन एक्स का। तो ऑब्वियस 0 से सॉरी पाई बाई 4 से पाई के बीच में, पाई बाई 4 से पाई के बीच में, सॉरी कितना, पाई बाई 2 के बीच में जो साइन एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, कॉस एक्स के। साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स से बड़ा होगा। साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स से बड़ा होगा, 0 से सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड। इसके लिए मुझे एग्जांपल देने की नीड नहीं है। अब मैंने साइन 50 बोला ही था, साइन 50 ही देख लेते हैं। साइन 50 बड़ा होगा कि कॉस 50,
साइन 50 बड़ा होगा कि कॉस 50, तो साइन बड़ा होता है 0 से पाई बाई 4 में, तो 50 तो 0 सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आता है, ये तो हमेशा क्या होगा, ये साइन 50 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपको इंडिया में पूछा गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब पाई बाई 4 से मैंने पाई बाई 2 एनालिसिस कर लिया और 0 से पाई बाई 4 एनालिसिस कर दिया। ये साइन एक्स और कॉस एक्स ग्राफ को मिक्स करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इस ग्राफ के बारे में बता दिया। अब इसी ग्राफ को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं tan x के ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ किसका, tan x का ग्राफ। तो tan x के ग्राफ के बारे में सीखते हैं। y बराबर tan x, मेरा फंक्शन क्या है, y बराबर tan x। ठीक है, अब tan x को पता है आपको कि sin x अपॉन cos x होता है, sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, तो साइन 0 कब होगा, हमेशा n पाई पे साइन 0 होता है, तो tan x 0 कब होगा, tan x 0 कब होगा, हमेशा n पाई पे, तो tan x बराबर 0 वेयर x बिलोंग्स टू n पाई, जहाँ x क्या है n पाई के बराबर है। tan x 0 कब होगा, जब x क्या होगा, n पाई से बिलोंग करेगा। ठीक है, tan x sin अपॉन cos x, तो tan x 0 कब होगा, जब x क्या होगा, n पाई होगा, sin 0 होगा तो tan 0 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं cos 0 होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, जब cos 0 होगा तो ये मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब हम इसका डोमेन लिखते हैं, तो डोमेन क्या लिखते हैं, इसका जब डोमेन हम लिखते हैं, डोमेन तो क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा, कुछ भी डाले इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन cos x को प्रॉब्लम है, cos x को हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे प्रॉब्लम है। किस पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos हमेशा क्या होता है, 0। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos हमेशा क्या होता है, 0। तो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ताकि ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसकी कहानी खराब हो जाएगी फिर तो। इसलिए बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, tan x क्या कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और साइन से पूछा मैंने, साइन तुमको दिक्कत है, साइन बोला नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी डालो। ठीक है, अब मैं कॉस से पूछ रही हूँ, कॉस तुमको कोई दिक्कत है, कह रहा हाँ मुझे तो दिक्कत है, मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे दिक्कत है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे तो मैं 0 हो जाता हूँ। अब ये tan x आया, नहीं 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 तुम 0 नहीं होना, तुम 0 नहीं होना। अगर tan x 0, अगर cos x 0 हो गया तो tan x की कहानी खराब हो जाएगी, तो डिफाइन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बोला इसने कि तुम कुछ भी डालो, मुझे 0 मत करना। ये कह रहा मुझे 0 मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। tan x क्या कह रहा है, इसे 0 कर दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, tan x बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मैंने रियल नंबर में से माइनस कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था ऑल सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स, तो वैलिड इनपुट डाला इसमें, क्योंकि tan x को बर्दाश्त नहीं था। अब बताइए भाई, इसका इसी का फंक्शन है, इसको बर्दाश्त नहीं होगा तो हम कैसे वो वैल्यू डाल सकते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं था तो मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, चलिए तो डोमेन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके पीरियड की मैं बात कर लेती हूँ आपसे, पीरियड के बारे में। ठीक है, पीरियड के बारे में यानी कि टी के बारे में, पीरियड क्या होता है इसका, ध्यान से देखिएगा। ये जो पीरियड मैंने बताई थी, किसी भी फंक्शन की वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद से क्या करे, ये खुद को रिपीट करे। किसी भी फंक्शन की वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद से वो खुद को क्या करे, रिपीट करे। तो ध्यान से देखिए, कॉस जैसा यहाँ पे है वैसा आगे भी होगा, कॉस जैसा यहाँ पे है वैसा आगे भी होगा। क्या कर रहा है ये, पाई पे, पाई के बाद से इसका जो ग्राफ है ना वो खुद को रिपीट कर रहा है। इतना ध्यान से देखिए, अब फिर इसको देखिए, फिर इसके आगे भी ऐसे जाएगा, फिर इतना ध्यान से देखिए, फिर इसको देखिए, आगे इसके आगे भी ऐसा ही जाएगा। तो क्या करेगा, खुद को पाई लेंथ के बाद, इसके बाद पाई लेंथ के बाद ये खुद को रिपीट करेगा, यानी इसका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि पाई लेंथ के बाद ये ग्राफ tan x का खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पीरियड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पाई। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है ना ये वाली, इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी यानी कि अनंत स्पर्शी कहने का मतलब क्या है, एसिम्प्टोट्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, तो ध्यान से ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरा y एक्सिस। क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो मैंने आपको इक्वेशन कराई थी वो क्या होता है, x बराबर कांस्टेंट। y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो x बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर पाई बाई 2 ये लाइन है। अब कहने का मतलब अनंत स्पर्शी, अनंत में जाकर स्पर्श करेगा, और अनंत कहीं आएगा नहीं तो स्पर्श करेगा नहीं। ये जो लाइन है ना ये वाली, ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये बोलता है कि पाई बाई 2 को जाकर क्या करता है, अनंत पे स्पर्श करता है। क्या करता है, अनंत पे स्पर्श करेगा, अनंत कहीं आएगा नहीं तो स्पर्श करेगा नहीं। और ध्यान से देखिएगा, इसको tan को दिक्कत हो जाएगी। अगर पाई बाई 2 मैंने इसमें डाला तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan क्या होगा, tan को इसको cos को दिक्कत हो जाएगा कि मैं पाई बाई 2 डालूंगी तो tan क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। tan क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 इसको बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि tan क्या हो जाएगा, फिर इंफिनिटी से चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 पे अनंत पे जाकर कैसा टच करती है, इसे कहते हैं हिंदी में अनंत स्पर्शी, अनंत पे जाकर स्पर्श करेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए ग्राफ में, माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टच कहाँ कर रहा है, टच तो कर नहीं रहा, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में देखिए जो tan x है वो इंक्रीज कर रहा है। tan x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। tan x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो tan का ग्राफ है ना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ये tan x के बारे में हो गया, मैंने डोमेन बता दिया, पीरियड बता दिया, और कब इस ग्राफ इंक्रीजिंग होगा मैंने वो भी आपको बता दिया। ये सिम्प्टोम्स है जैसा कि आपको ध्यान से, तो tan x का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको कराती हूँ cot x का ग्राफ। ठीक है, cot x के ग्राफ के बारे में देखो कर लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है y बराबर cot x, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, y बराबर cot x। अब इसकी पीरियड की मैं बारे में पहले बात कर लेती हूँ आपसे। पीरियड क्या होगा, पीरियड यानी कि t क्या होगा, देखिएगा पाई, इसकी भी पीरियड क्या होगी, पाई। पाई लेंथ बाद ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सेम देखिए, इतना पाई,
फिर ये भी पाई, फिर आगे भी पाई, इतना भी पाई, इतना भी पाई, तो पाई लेंथ बाद ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब तो मैं जितने ग्राफ का समझ में आ गया होगा कि पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये पाई लेंथ बाद ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ डोमेन के बारे में। तो देखिए y बराबर जो कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स है यानी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब मैंने पूछा कॉट एक्स से कि भाई मैं इसमें कुछ भी डाल दूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बोला कि तुम कॉस और साइन से पूछो पहले। तो कॉस बोला कुछ भी डाल दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। कॉट भी बोला मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो जाए कुछ भी हो जाए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक है चलो ठीक है। तो इसने बोला रियल नंबर डालो, तो मैंने कहा चलो भाई डोमेन में मैं क्या करती हूँ, रियल नंबर को डालती हूँ। डोमेन में मैं क्या करती हूँ, रियल नंबर को डालती हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ डोमेन। डोमेन में मैं क्या करती हूँ, रियल नंबर को डालती हूँ, ठीक है। डोमेन में रियल नंबर को डालती हूँ। तो मैंने कॉस को पूछा, कॉस ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डाल दो तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सही है। मैंने साइन को पूछा, साइन बोला कि एक जगह दिक्कत है मुझे, मैं जीरो हो जाऊंगा। तो मैंने कॉट को पूछा जीरो चलेगा तुम्हें? तो बोला नहीं 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 जीरो नहीं चलेगा मुझे, जीरो पे मैं मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ जीरो को। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो दोनों की रजामंदी से एक बात हुई कि जहां पे साइन जीरो हो रहा है उसको माइनस कर दो, वो डालना नहीं है। तो मैंने कहा साइन जीरो कहाँ होता है, तो साइन जीरो होता है एन पाई पे। कहाँ पे, एन पाई पे हमेशा साइन क्या होगा, जीरो होगा। तो डोमेन रियल नंबर में से क्या होगा, एन पाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इसे पिछले लेक्चर में एक बात कराई थी कि अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो डोमेन, अगर आपको ग्राफ पता है तो डोमेन और रेंज निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो वाई एक्सिस होगा ना, ये वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस, माफ कीजिएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगा, रेंज, क्या मिलेगा, रेंज। और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगा, डोमेन, क्या मिलेगा, डोमेन। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगी, रेंज, और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगी हमको, डोमेन। तो एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है, डोमेन, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या मिल रही है, रेंज। अब ध्यान से देखिएगा इस वाई एक्सिस को, इसको वाई एक्सिस को, इसको क्या, एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस में हर जगह वाई, यहाँ 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 कहीं भी देखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कहीं भी देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल रही है कि नहीं। तो इधर इस साइड देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना स्टार्ट करना, इस साइड भी ग्राफ की वैल्यू मिल रही है, इस साइड भी ग्राफ की वैल्यू मिल रही है, यानी कि जो इसका रेंज हो जाएगा, क्या रेंज। मैं बात करूं आपसे रेंज के बारे में, तो रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हो गई कॉटेक्स के बारे में बात, ठीक है। चलिए इसमें कॉटेक्स के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था जो आपको जानना था, मैंने उसको करा दिया है, ठीक। अब मैं इससे बात कर लेती हूँ कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में और सेक एक्स के ग्राफ के बारे में, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ फटाफट, सही है। वाई बराबर क्या है, कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स। ध्यान से सुनिएगा, जो कोसेक एक्स की वैल्यू होती है ना, कोसेक एक्स जो होता है ना, कोसेक एक्स ये है हमेशा या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन -1 होगा। कोसेक एक्स इज लेस देन -1, या तो ये 1 से बड़ा होगा या फिर ये 1 से छोटा होगा। बीच वाली -1 से जो 1 की वैल्यू है ना, बीच वाली वो नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो कोसेक एक्स होगा ना, यहाँ पे प्लॉट कर लेती है, देखिए ये हो गया +1, ये आ गया 0 और ये आ गया -1, ठीक है। तो ये तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से क्या होगा, -1 से छोटा होगा। ये बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी, बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो इसका रेंज आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्या -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके डोमेन के बारे में बात करूं आपसे, डोमेन के बारे में, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है इसको पूछिए कोसेक एक्स क्या होगा, 1/sin x होगा। यहाँ लिख लेते पहले, कोसेक एक्स क्या होगा, 1/sin x। और sin x को प्रॉब्लम किस पे है, एन पाई पे। तो क्या करेंगे, रियल नंबर में से हमेशा एन पाई माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा इसका डोमेन। ये क्या आ जाएगा, इसका डोमेन। जो मैंने कोसेक एक्स के बारे में बताया कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी, यानी कि इसका जो रेंज होगा ना वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये सेक एक्स के बारे में भी सही है, क्या है, सिमिलरली ये सेक एक्स के बारे में भी सही है, ठीक है। सेक एक्स भी -1 से 1 के बीच में, मतलब ये सेक एक्स है तो ये यहाँ -1, ये आ गया मेरा 1। अब ये तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ये बीच वाली वैल्यू नहीं होगा। तो सेक एक्स जो होती है ना, सेक एक्स उसका भी ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वो आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक एक्स के बारे में याद रखिएगा, -1 से -∞ से इन्फिनिटी, इसमें से हम क्या करेंगे, -1, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, सिमिलरली हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। सेक एक्स वाला मैंने जैसे इसको मिटा के मैं लिख देती हूँ सेक एक्स के बारे में। तो कोसेक एक्स के बारे में आप समझ गए कि कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है, और sin x को हमेशा प्रॉब्लम किस पे, एन पाई पे। तो उसके डोमेन में क्या करेंगे, रियल नंबर में से हम एन पाई को माइनस कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली हम सेक एक्स के साथ भी करेंगे, मैं आपको बाद में करके दिखा देती हूँ। और मैंने क्या बोला, आपको याद करना है कि कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोसेक एक्स की जो वैल्यू है ना हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन -1 होगी। ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन क्या होगा, -1 होगा, बीच वाली नहीं। यानी कि मैं बोलूं कि कोसेक एक्स जो है, एक मिनट रुकिए मैं इसको मिटा के लिख लेती हूँ, जगह नहीं बची थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा के लिख लेते हैं। अगर मैं बोलूं, हमेशा मैंने बोला कोसेक एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स क्या होगा, ये होगा -∞ से 1, -∞ से 1 यूनियन, -∞ से -1 यूनियन 1 से क्या होगा, इन्फिनिटी। तो बीच वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच की वैल्यू वो नहीं लेनी है, वो नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं बोलूं अगर कोसेक एक्स के बारे में कि ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 नहीं होगा,
कोसेक एक्स के बारे में बोलूं मैं, कोसेक एक्स के बारे में कि ये -1/2 हो गया तो -1/2 भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है वो हमें नहीं लेनी है, तो कोसेक एक्स की ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, इससे हमें ये पता चला। ठीक है, मैं आपको डोमेन रेंज के बारे में सारा कुछ करा दिया। सिमिलरली सेक एक्स के बारे में मुझे नहीं लगता उसको बताने की कोई नीड है। तो यहाँ से आपका ग्राफ जो मैंने साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो ग्राफ है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, या अब आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।